स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड का सेकेंड पार्ट। जैसा कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के पिछले पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि आईआरआर का कैलकुलेशन जब कैश इनफ्लो क्या था, इक्वल था। यहां पर हम लोग क्या समझेंगे, व्हेन कैश इनफ्लोज आर नॉट इक्वल। तो रियल प्रैक्टिस में अगर देखा जाए तो हर साल का कैश इनफ्लो यानी कि कैश इनकम जो है हमारा इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन हर बार एक जैसी नहीं होती है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। तो कैश इनफ्लोज डेफिनेटली हमारे कैपिटल प्रोजेक्ट के चेंज होते रहते हैं। तो जब कैपिटल प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोज में हर साल बदलाव आता है, डिफरेंट रहता है, तो उस सिचुएशन में कैसे हम आईआरआर का कैलकुलेशन करेंगे, आइए हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा होगा, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कंपनी है जिसका कि कैपिटल प्रोजेक्ट है 5 लाख रुपए का, प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 5 लाख है, और उसका जो स्क्रैप वैल्यू दिया है वो 25,000 रुपीज दिया है, और उसकी यूजफुल लाइफ 4 इयर्स है, और 4 साल में जो उसका कैश इनफ्लो है 3 लाख, 2,50,000, 2 लाख और 1,50,000, ये 4 साल का कैश इनफ्लो दिया हुआ है। ठीक है, हमको इसका आईआरआर कैलकुलेट करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। बहुत ही ध्यान से इस मेथड को समझने की जरूरत है, क्योंकि जरा सा आपका कंसंट्रेशन हटा तो ये मेथड आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ज्यादा है इसमें। तो आइए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एवरेज एनुअल, क्योंकि हर साल का कैश इनफ्लो सेम तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो निकाल लेना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है टोटल कैश इनफ्लो, यानी चारों साल जो यूजफुल लाइफ है उसका कैश इनफ्लो ऐड कर लेंगे, फिर उसमें हम जोड़ेंगे क्या, स्क्रैप वैल्यू, और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने 4 साल का कैश इनफ्लो ऐड कर लिया और उसमें स्क्रैप वैल्यू जोड़कर 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो कितना आ गया, 2,31,250। अब इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, पीवी फैक्टर, जो कि फर्स्ट वाले मेथड में भी आप लोग कर रहे थे। आईआरआर का जो हमने पहला पार्ट बताया था उसमें भी ये कैलकुलेट करना था, यहां पर भी वही कैलकुलेट करना है। तो पीवी फैक्टर निकाल देंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है, 5 लाख रुपए है, और एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा, 2,31,250। तो जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2.162। तो जैसे यहां पर आप लोकेट, अब क्या करना है कि ये जो आपका आ गया है पीवी फैक्टर, अब क्या करना है, इसको सेकेंड जो प्रेजेंट वैल्यू सेकेंड टेबल है उसमें आपको ये वैल्यू लोकेट करना है 4 साल के रो में। जो 4 इयर्स का जो रो है उस रो में आपको देखना है कि इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या है। तो नियरेस्ट वैल्यू में आप देखेंगे तो एक लोएस्ट वैल्यू मिलेगा और एक हाईएस्ट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, जो एक ज्यादा और एक कम, एक लोअर और एक अपर। तो 2.162 को आप चल रहे इस टेबल में मैंने सर्कल करके, उस एरिया को सर्कल मैंने किया हुआ है, उसको ध्यान से देखें तो वहां पर आपको ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगे, और उसका रेट ऑफ रिटर्न भी आपको उसके ऊपर मिल जाएगा कॉलम में। तो देखिए क्या करना है स्टेप 3 में, फाइंडिंग नियरेस्ट पीवी फैक्टर ऑन गोइंग थ्रू 4 इयर्स वर्किंग लाइफ इन रो। यहाँ पे 4 इयर्स वर्किंग क्यों हम ले रहे हैं, 4 इयर्स इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में जो प्रोजेक्ट का लाइफ है वो 4 साल ही है। अगर 5 साल होता तो हम 5 साल वाले रो में देखते, 10 साल होता तो 10 साल वाले रो में देखते। तो जितने इयर्स का उसका यूजफुल लाइफ होगा उस ईयर के रो में हम देखेंगे। ठीक है, तो जब हम उस रो में जाकर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसके नियरेस्ट वैल्यू आपको 2.166 और एक वैल्यू 1.997 आपको मिलेगा। ठीक है, एक देखिए इससे ज्यादा है, किससे, 2.162 से ज्यादा है, और एक वैल्यू 2.162 से कम है। तो नियरेस्ट में इन दोनों के बीच में ये वैल्यू लोकेट हो रहा है। ठीक है, तो जब आप देख लेंगे टेबल में, उसके बाद आपको क्या करना है कि
उसका रेट ऑफ रिटर्न देख लेना है जो कि उसके ठीक ऊपर दिया रहता है। तो आप रेट ऑफ रिटर्न यानी R1 R2, R1 कितना है 30%, ठीक, यानी इसके ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या है 30% है, और इसके ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है 35% है, ठीक है। अब इसके बाद 30% और 35% यानी R1 R2 हमको पता चल गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि चूंकि हर साल का कैश इनफ्लो अलग है, अब हमको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो फर्स्ट टेबल है उसमें आपको 30% का पीवी फैक्टर देखना है और 35% का पीवी फैक्टर देखना है। तो ये टेबल आप देखिए, समझिए कि कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। 4 साल का डिटेल 1 2 3 4, हर साल का कैश इनफ्लो हमने लिख लिया 3 लाख 2 लाख 50,000 2 लाख 1 लाख 50,000 और लास्ट में हमारा स्क्रैप वैल्यू 25,000, ये स्क्रैप वैल्यू भी हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, पीवी फैक्टर 30% पे पहले साल का पीवी फैक्टर है 0.769, सेकेंड ईयर में पीवी फैक्टर है 0.592, थर्ड ईयर में 0.455 और फोर्थ ईयर में 0.350। स्क्रैप वैल्यू में भी वही रखेंगे क्योंकि स्क्रैप वैल्यू कब रियलाइज होगा, फोर्थ ईयर में रियलाइज होगा, तो उस साल का पीवी फैक्टर आप वही सेम रखेंगे। ये पीवी फैक्टर आपको कहां देखना है, फर्स्ट वाले टेबल में, सेकंड वाले में नहीं, ये वाला आपको फर्स्ट वाले टेबल में देखना है पीवी फैक्टर। उसके बाद आपका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, मल्टीप्लाई करके एनुअल कैश इनफ्लो में जब आप पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो 3 लाख को मल्टीप्लाई से हमने किया तो आ गया 2,30,700, 2,50,000 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया कितना 1,48,000, 2 लाख को 0.455 से मल्टीप्लाई किया तो 91,000, उसी तरह यहां पर 52,000 और लास्ट में 8,750। ये हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर लिया। अब हमने 30% पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया है, अब सेम कैश इनफ्लो का आपको 35% पे भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये जो भी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कौन सा मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड से, क्योंकि क्या है स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, कैश इनफ्लो दिया हुआ है, और तो यहां पर हमको क्या करना होगा, ट्रायल एंड एरर मेथड हमको लोकेट करना है कि आखिर 30 और 35% के बीच में वो IRR वैल्यू है कहां पर, ठीक है। तो जैसे हमने 30% पे डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, उसी तरह 35% पे भी डिस्काउंट करके हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई आपको यहां से करना है, 35% पे पीवी फैक्टर आप देख लेंगे टेबल में, तो 0.741, यहां पे 0.549, यहां पर 0.406 और यहां पर 0.301 और यहां पर 0.301 लास्ट ईयर का। उसी तरह मल्टीप्लाई करके हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, यानी एनुअल कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर एट 35%। तो आपका ये आ गया। अब आपको जोड़ना है, तो R1 के पीवी फैक्टर से जो हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका टोटल क्या आएगा V1, इसको हम लोग क्या कहेंगे V1 से डिनोट करेंगे। उसी तरह R2 से डिस्काउंट करके जो प्रेजेंट वैल्यू आया उसके टोटल हम क्या कहेंगे V2 कहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास V1 है, V2 है, R1 है, R2 है, और V यहां पर क्या होगा, V यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर विच IRR टू बी कैलकुलेटेड, यानी जिसके लिए हमको IRR कैलकुलेट करना है। तो सारा चीज हमको पता चल चुका है। अब हम लोग इसको फॉर्मूले पे पुट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते होंगे 30% हमारा R1 है प्लस V1 5,30,950 माइनस V यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 5 लाख, और यहां पे अगेन V1 5,30,950 माइनस V2 4,93,425 इंटू 5, 35 माइनस 30, R2 माइनस R1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 30,950 माइनस करने पे, और यहां आ जाएगा 37,525 इंटू 5। तो 30% प्लस इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 4.12 और टोटल हो जाएगा कितना 34.12%। ये हमारा IRR हो गया। तो इस तरह से हम लोग IRR का कैलकुलेशन करते हैं जब हमारा कैश इनफ्लो इक्वल ना हो।